अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक्स और साथ में मिंट मेयो डिप भी बनाएंगे। उसके लिए हमने 250 ग्राम चिकन लिया और इस तरह से छोटी छोटी बोटी करवाई है। चिकन को धोकर अच्छी तरह से पहले सुखा लें, पानी ना रखें। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने 3 से 4 हरी मिर्चियाँ ली हैं, जिन्हें हमने क्रश कर लिया है बारीक सा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर, 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस, 1 टीस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। आपके घर में जिस तरह तीखा खाते हैं उस तरह हरी मिर्च और लाल मिर्च को एडजस्ट करें। हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करके 2 टेबलस्पून यूज़ किया हमने। थोड़ा नमक डालेंगे, सोया सॉस में नमक है, नमक ध्यान से डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 45 मिनट से 1 घंटा ज़रूर रखें, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा चिकन स्टिक्स का। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है हम इसका एक स्पेशल डिप बनाएंगे। इस डिप के साथ चिकन स्टिक्स खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर से जब भी आप चिकन स्टिक्स बनाएं तो इस डिप को भी ज़रूर बनाएं। मिंट मेयो डिप बनाने के लिए हमने तकरीबन 1/4 कप पुदीना लिया है, 1/4 कप हरा धनिया, 2 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्चियाँ ली हैं। इनका हमें मिक्सर में फ़ाइन पेस्ट बनाना है। कोशिश करें कम से कम पानी डालें या बगैर पानी का पेस्ट बनाएं। हमने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिया है। अगर आप हेल्दी डिप बनाना चाहते हैं तो इसके बदले दही यूज़ करें। दही का पानी निकाल कर यूज़ करें, अच्छी तरह से सुखाएं फिर यूज़ करें, या आप चाहें तो दही और मेयोनीज़ दोनों मिलाकर यूज़ कर लें। जो हमने मसाला ग्राइंड किया था हरे धनिया, हरी मिर्च और पुदीने का, वो हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसे काफ़ी कम पानी डालकर ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा पानी ना डाल दें। 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस, हाफ टी स्पून के करीब नमक मिलाएंगे। बस 1 चुटकी नमक मिलाएंगे। मेयोनीज़ में भी नमक है, इसीलिए पहले थोड़ा सा मिलाएं, उसके बाद में टेस्ट करके और मिला सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाना है तमाम चीज़ों को। हम एक फोक की मदद से मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें और ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी तरह से मिलाया हमने। हमारा मिंट मेयो डिप बिल्कुल तैयार है। हमने इस तरह के स्क्यूवर्स लिए हैं, 15 मिनट पहले पानी में भिगाया है ताकि जब हम फ्राई करें तो ये जल ना जाए। चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश क्रीम डाल देंगे। इससे हमारे चिकन स्टिक्स बहुत अच्छे और सॉफ्ट और क्रीमी बनेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं, गाढ़ी मलाई यूज़ करें क्रीम के बदली। अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। हम अब इन्हें स्टिक्स में भर लेते हैं। हमने इस तरह से 6 स्क्यूवर्स भर करके तैयार किए हैं। एक स्क्यूवर्स में हमने तकरीबन 4 से 5 पीस चिकन के डाले हैं। एक चॉपिंग बोर्ड पर हम थोड़े ब्रेड क्रम्ब स्प्रिंकल करेंगे। इस पर हम स्टिक्स को रख लेंगे। अच्छी तरह से कोट करना है। एक छुरी की मदद से इस तरह से फ्लैट करना है हमें। ऐसे थोड़ा थोड़ा शेप देंगे। इस तरह से अच्छा सा शेप देंगे हम इन्हें बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इन्हें स्टोर करने के लिए इसी तरह हम एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे। इस तरह से साइड बाय साइड रखेंगे, और अगर एक के ऊपर एक रखना है तो ऊपर एक प्लास्टिक या तो पार्चमेंट पेपर लगाकर फिर ऊपर रखेंगे और फिर एयरटाइट कंटेनर में डालकर हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़र में हम इन्हें आराम से 2 से 3 हफ्तों के लिए रख सकते हैं। हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को हमें थोड़ा सा नमक डालकर बीट कर लेना है। हम इन्हें अंडों में डिप करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे इन्हें, क्योंकि हम इन्हें क्रिस्पी बनाना चाहते हैं।
आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हैं। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट करने से इनकी जो कवरिंग है क्रिस्पी बनेगी। इसी तरह हम सारे कोट कर लेंगे। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया और फिर बाद में हमें फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो कच्ची है, तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें। इससे ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो ध्यान रखें। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हमने एक साइड पर पकाया। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हम इन्हें पलटाएंगे और दूसरी साइड पर भी पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने दूसरी साइड पर भी पकाया। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हम इन्हें निकाल लेते हैं।